वालेकुम और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। ताज़ा अपडेट के साथ आपको बता दें कि अमेरिका में एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तकनीक से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब वो फ़ायदा क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। इन समझौतों के तहत भारत में अब फाइट जेट्स के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाए जाएंगे। इस इंजन को एक 414 के नाम से जाना जाता है और यह इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर बनाएंगे, जो कि मुख्य रूप से भारतीय लड़ाकू विमान LCA Mk-2 तेजस से इस्तेमाल होंगे। आपको बताएं कि हल्के लड़ाकू जहाज़ों के लिए क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाने की कोशिश भारत कर चुका है, जिसमें खास बात सफलता उनको नहीं मिल पाई। इसलिए यह तकनीक भारत को रक्षा की दुनिया में ताकतवर बनाएगी। और गौरतलब है कि 414 इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है, जिसमें सबसे पहले आता है अमेरिका और फिर भारत और फिर स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कुवैत, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया सबसे लास्ट में आता है। आपको बताएं कि दिसंबर 1986 बेंगलुरु में DRDO ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने मल्टी रोल लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया था। अब इसमें क्या है कि टरबाइन इंजन का जो जेट विमान का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जिसके बिना विमान आसमान तक नहीं जा सकता। सन 1999 तक कई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए, जिसको काबिनी नाम दिया गया था। भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी इसके परीक्षण किए गए थे, लेकिन जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे और इसके बाद कावेरी पर रिसर्च का काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। और साल 2008 में 2010 में इन इंजनों को फिर से परीक्षण के रूस में किए गए और कावेरी प्रोटोटाइप K9 का मॉस्को ग्रोम फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद से ही इंजन 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 घंटे तक हवा में रहा और फिर यह सफलता आंशिक थी। साल 2011 में जारी CAG रिपोर्ट में बताया गया कि इंजन का वजन अधिक और कम प्रेशर के टरबाइन सहित इंजन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद कावेरी परियोजना अंततः बंद होने की कगार पर पहुंच गई। इसके बाद फ्रांस में जब डसोल्ट राफेल की बातचीत आगे बढ़ी तो उसने कावेरी इंजन कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया। आपको बताएं कि DRDO ने साल 2018 में इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके तहत 2022 तक फ्रांस में भारत में M88 इंजन प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण हस्तांतरण के साथ प्रोटोटाइप के पहले बैच को अपग्रेड करने की योजना की, ताकि कावेरी को उड़ान योग्य बनाया जा सके और तेजस PV एक प्रोटोटाइप वाहन विमान में उपयोग कर सके। आपको बताएं कि इंजन का आकलन करने वाले फ्रांसीसी विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन को उड़ाने लायक बनाने के लिए 25 से 30% अधिक काम करने की जरूरत है। कावेरी को विकसित होने में समय लगेगा, इसलिए अमेरिका से मिली तकनीक फिलहाल भारत की जरूरतों को पूरा कर सकेगी। आपको बताएं GEF 414 की खासियत, यानी GEF 414 एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन है जिसे अमेरिका में 30 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। GE एरोस्पेस के मुताबिक कंपनी अब तक 1600 से अधिक इंजन डिलीवर कर चुकी है और यह इंजन 5 मिलियन से अधिक घंटों की उड़ान पूरी कर चुके हैं। यह इंजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC का सिस्टम लगा हुआ है और इसके अलावा इससे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इग्निशन सिस्टम भी मौजूद है। ये तकनीकी इंजन को न सिर्फ पावरफुल बल्कि अधिकतम भरोसेमंद भी बनाती हैं। भारत का भविष्य टिका हुआ है कम्प्लीटली इस तकनीक पर, क्योंकि तेजस जैसे हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की तकनीक पर भारत 1980 से काम कर रहा है। अब इसमें कमाल की बात ये निकल कर आती है कि इसमें वह सफल नहीं हो सका है, क्योंकि अमेरिका से मिली यह तकनीक तेजस जैसे विमानों में इस्तेमाल हो सकेगी। साथ ही साथ भारत जगुआर MiG 219 और मिर्जा 2000 से पुराने फाइटर जेट्स को जल्दी सेवा मुक्त करना चाहता है। तैयारी पहले से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि भारत में बनने वाले F-14 जेट इंजनों को LCA Mark II के अलावा 5वीं पीढ़ी ने उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान में भी लगाए जाने की योजना है। अब इसमें आपको बताते हैं कि इस डील से फाइटर जेट्स के इंजन के मामले में भारत की निर्माता और दूसरे देशों पर काम कम होगी। दरअसल अमेरिका में इंजन की तकनीक का हस्तांतरण पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में भारत को न सिर्फ मौजूदा तकनीक मिलेगी बल्कि भविष्य में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू लेवल पर बनने से में इसमें लागत कम होगी, जिसकी वजह से
निर्यात करना भी आसान हो जाएगा और इस हस्तांतरण के साथ साथ जेट्स में लगने वाले कई कलपुर्जे भी भारत में बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि अभी तक इस तरह के इंजन सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में ही बनते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस तकनीक के साथ उड़ रहे सभी फाइटर जेट्स में इन देशों के बनने से इंजन लगे हैं। अब भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। चीन से मुकाबला और रूस पर निर्भरता इसमें कम होगी, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च रोसो के अनुसार भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो वास्तव में चीन के सामने खड़ा होकर लड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि चीन जैसे देश के साथ अकेले लड़ाई जीत नहीं पाएगा और अमेरिका भारत के साथ सौदा करके रूस पर भारत की निर्भरता कम करना चाहता है। वर्तमान में भारत अपनी लगभग आधी सैन्य आपूर्ति रूस पर निर्भर है और भारत देशों से लड़ाकू जेट, टैंक, परमाणु पनडुब्बियां रूस से खरीदता आया है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे अन्य देशों के कारण रूस से धीरे धीरे भारत पर निर्भरता कम हो रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 तक भारत अपने कुल हथियारों का 62% रूस से खरीदता था। यह आयात साल में 2022 तक घटकर 45% ही रह गया है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से नई दिल्ली की सैन्य खरीद 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में $20 बिलियन हो गई है।